तक सब खत्म हो गई तो कुछ बात चाहिए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, जल्दी करो, सब लोग जुड़ जाएं जल्दी से। जल्दी करें। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए ध्यान दीजिए, हमने कहा था कि आज से कुछ शुरू करेंगे। रियल एनालिसिस में एडवांस रियल एनालिसिस यहां नाम दिया गया है, एडवांस रियल एनालिसिस, पेपर सेकंड आपका। ठीक है, जो लोग कल थे वो लोग सब हमने बता दिया था क्या क्या है पेपर में, कैसे है, क्या पढ़ना है। तो इसमें कुछ सेकेंड ईयर के टॉपिक का प्रयोग करना है जो कि सेकेंड ईयर वाले सिलेबस से पिछले साल हटा दिया गया था, जैसे मैट्रिक स्पेस। ठीक है, तो हमने कहा था कि आज पहले हम वही पढ़ेंगे, 2-4 लेक्चर में वही पढ़ के पहले खत्म कर लें, फिर इधर थर्ड ईयर वाला सिलेबस आपका शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए मैट्रिक स्पेस पे बात करते हैं। मैट्रिक स्पेस, पहले इसका डिफिनीशन कल हमने बताया था, फिर से आज लिख दीजिए अच्छे से। लेट X be a non-empty set, then a map D, ये ध्यान रहे D से डिनोट किया जाता है। मैप कहां से कहां तक होता है, X क्रॉस X टू R में। ये रियल नंबर है, ये कोई भी सेट हो सकता है, ध्यान रहे ये कोई भी सेट है, लेकिन ये हमेशा फिक्स है क्या, R। बी ए मैप R इज कॉल्ड metric on X if it satisfied following conditions। कल आपको चारों कंडीशंस दिखाया था, लेकिन कहा था कि लिखा नहीं गया था। ठीक है, डी कोई मैप है, ये ध्यान रहे कार्टेशियन प्रोडक्ट है सेट का, यहां से आर में होगा हमेशा डोमेन में जो होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट होगा, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, ये ध्यान रहे हमेशा। और जो इमेज मिले वो हमेशा कहां मिले, कोई ना कोई रियल नंबर मिले, तब इस डी को हम कहेंगे कि ये मैट्रिक है, जब ये चार कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, जो कि कंडीशन हम लोगों ने कल चर्चा किया था। ठीक है, इतना लिख दीजिए, फिर वो चार कंडीशन लिखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट से आपको अच्छे से आइडिया होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, सेकेंड ईयर में आप लोगों ने वेक्टर स्पेस में प्रयोग किया होगा। ठीक, यानी कि डी मैट्रिक होने का सर्वप्रथम कंडीशन है कि मैप जो होना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेम सेट टू आर होना चाहिए, पहला कंडीशन ये है। उसके बाद चार कंडीशन आपकी बाद में आएगी, चार कंडीशन हम आपको बताते हैं। ठीक, नोट करते चलें, नोट अच्छे से बनाते चलें। ठीक है, क्योंकि अब आपको अलग नहीं करना, ये पिछली बार था कि सेकेंड ईयर में था तो हम कह दिए सेकेंड ईयर में लिखा है, लिखना चाहो चाहे ना लिखना चाहो, लेकिन ये बातें सेकेंड ईयर से हटा दी गई थी, लेकिन हम लोगों को थर्ड ईयर में जरूरत है,
इसलिए फिर से हम आपको वो बता दे रहे हैं, टॉपिक पूरा पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, जल्दी करें सब लोग, जल्दी करें, खाली गुड इवनिंग चल रहा है आप लोगों का। गुड इवनिंग से आगे बढ़ें, बहुत देर हो गया गुड इवनिंग हुए। पढ़ाई लिखाई अच्छे शुरू कर दें, क्योंकि थर्ड ईयर के आधार पे आपके तीनों सालों का नंबर आधारित है। अगर थर्ड ईयर में आपका परसेंटेज कम हुआ तो ये जान लीजिए कि आगे दोनों साल, पिछले दोनों साल के नंबर आपके कम हो गए ऑटोमेटिकली। यानी कि थर्ड ईयर में जैसा आप परसेंटेज बना लोगे वैसा आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी होगा। इसलिए थोड़ा सा लग के अच्छे से आप पढ़ लीजिए, ठीक है। नहीं तो आप फिर वही दिखाइएगा कि थर्ड ईयर में आप जो पाए हैं वही आपको फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में दिखाया जाए। ठीक है, ठीक है, हो नोटेड। चलिए आगे बढ़िए। तो फॉलोइंग कंडीशंस क्या क्या हैं देखिए। पहला कंडीशन, बहुत ध्यान से लिख दीजिए इसको, हमने कल बताया था लेकिन फिर से बता दे रहे हैं। क्या है? डी एक्स कामा वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू कहां एक्स। अब देखो एक्स वाई अगर आपका एक्स में है तो आप जानते हो ये पेयर हमेशा कहां होगा? एक्स क्रॉस एक्स में होगा, ये तो होगा। इसका इमेज लेना है किसके द्वारा? डी के द्वारा। तो डी के द्वारा इसका इमेज लोगे तो आपको इमेज कहां मिलेगा? आर के अंदर। कह रहा जो भी इमेज मिलेगा वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा। कैसा होगा? 0 या 0 से बड़ा। दूसरा कंडीशन ध्यान दीजिए, कह रहा डी कामा एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है? 0। मतलब किसी पेयर का इमेज अगर 0 होता है तो ये तभी और तभी होगा, इफ एंड ओनली एक्स बराबर क्या? वाई, या बोथ वे इंप्लीकेशन पे आप ध्यान दीजिए। मतलब इमेज अगर 0 है तो दोनों को आपस में बराबर होना पड़ेगा, और दोनों अगर आपस में बराबर है तो इमेज क्या होगा? 0 होगा। थर्ड कंडीशन कह रहा डी ऑफ एक्स वाई निकालें या डी ऑफ वाई एक्स निकालें, ये दोनों आपस में वैल्यू क्या होंगे? बराबर होंगे। तो आप जानते हो एक्स कामा वाई अगर एक्स में है तो आप जानते हो कि एक्स कामा वाई भी एक्स क्रॉस एक्स में होगा और वाई कामा एक्स भी एक्स क्रॉस एक्स में होगा, दोनों होंगे। तो कह रहा है कि दोनों का इमेज डी के द्वारा हमेशा क्या होगा? सेम होगा, ये कहने का मतलब है। चौथा कंडीशन ट्राइंगल इनइक्वालिटी जिसे हम लोग कहते हैं, डी ऑफ एक्स वाई यानी कि इसके बीच में अगर कोई पॉइंट मान लिया जेड है तो इन दोनों के बीच कंडीशन एक्स जेड प्लस डी जेड वाई होगा फॉर ऑल एक्स वाई जेड। जैसे आप इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ते थे ना, अगर ए रिलेटेड है बी से, बी रिलेटेड है सी से, तो वैसे देखो एक्स वाई से है तो एक्स जेड जेड वाई। ये 4 कंडीशंस हैं। कहीं भी किसी मैप को आपको दिखाना है कि ये मैट्रिक है तो ये 4 कंडीशन हम लोगों को दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, देख लो 4 कंडीशन। आपको एग्जाम्पल भी दिखाते हैं, 1-2 दिखा देते हैं, ज्यादा नहीं तो एक होने का एक ना होने का दोनों दिखा देते हैं। जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं वो लोग अपना जुड़ जाएं, क्योंकि ये फिर कोर्स ये नहीं होगा कि कोर्स फिर से आपको रिवाइज किया जाएगा। ये जान लीजिए, हम लोग पढ़ाते हुए जो आगे बढ़ते जाएंगे फिर अब बढ़ते जाएंगे, फिर पीछे नहीं आएंगे कि ट्रायल चल रहा है तो 4 दिन बाद फिर से वही रिपीट किया जाएगा फर्स्ट ईयर की तरह। ये ध्यान रहे कि अब पढ़ाते हुए जो आगे बढ़ते जाएंगे पीछे फिर वो पलट के हम लोग देखेंगे नहीं। ठीक है, और मैट्रिक आज पढ़ा दिया तो आज पढ़ा दिया, फिर अब इसको फिर दोबारा थोड़ी कल पढ़ाएंगे। ठीक है, इसलिए इतने दिनों से आपको बता रहे हैं कि अब क्लास शुरू होने वाली है, अब क्लास शुरू होने वाली है। जो लोग भी पढ़ने वाले हैं उन लोगों को बता दीजिए, आपके जो यार दोस्त हैं, ठीक है, कि ज्वाइन हो जाएं, अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दें अब।
ठीक है, चलिए चलिए ध्यान दीजिए, नोट करके लिख दो बातें। ध्यान दो, ये जो डी एक्स वाई आप लिखते हो, डी एक्स वाई, ये डी एक्स वाई कुछ और नहीं है, डिस्टेंस है बिटवीन एक्स और वाई के बीच में। एक्स वाई जो लिखते हैं यह डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, किसके बीच में, एक्स और वाई के बीच का डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है, एक्स और वाई के बीच की दूरी क्या है। तो नोट फर्स्ट लिख दीजिए, इफ x comma y belong to x and d is metric, नाम और लिख दीजिए, इसका नाम नहीं लिखा, ऐसे लिख दो नोट में करके, if x is non-empty set and D is metric on x, ध्यान दे मेट्रिक जैसे कहा गया, यानी कि ये चारों कंडीशंस को ये डी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। देन द पेयर जोड़े में हो x कामा डी, मतलब जब दोनों को एक साथ ले लिया जाए, इज कॉल्ड मेट्रिक स्पेस। डी चार कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, चार कंडीशन के साथ यक्स के साथ जो भी स्पेस बनेगा उसे हम लोग क्या कह देंगे, मेट्रिक स्पेस कह देंगे। ठीक, दूसरा, इफ डी इज मेट्रिक ऑन एक्स एंड x comma y belong to x, then d x comma y represent distance between x and y। ये डी जो है डिस्टेंस को मेजर करता है, किसके बीच में, एक्स और वाई के बीच में। मान लिया मेट्रिक डी बदल गया तो डिस्टेंस आपका बदल जाएगा। ठीक है, तो डी एक्स वाई को हम लोग इस नजरिए से देखेंगे कि ये डिस्टेंस बता रहा है, किसके बीच में, एक्स और वाई के बीच में। ठीक, चलिए और नोट में लिख दो कुछ बातें। तीसरा नंबर लिख दीजिए, ध्यान दो, तीसरा नंबर, इफ अगर x की वैल्यू y के बराबर नहीं है, तो बाई कंडीशन नंबर आप देखिए 2 से गौर करिए, यही था ना, क्या बकचोद, अभी बात तो हो रही थी, निकाला उसमें है या नहीं, एंट्री है ही नहीं है, तो है कि निकाले हैं कि नहीं निकाले, अब उसको हम क्या जाने कब से है कब का नहीं। ध्यान दे, इधर हम क्या कह रहे थे कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 है तभी और तभी जब एक्स वाई बराबर हो। ठीक है ना, तो हम लोगों ने पढ़ा था, जरा ध्यान दीजिएगा, डी एक्स वाई अगर 0 है तो ये इंप्लाइज करता है कि एक्स बराबर, कल भी बताया था आपको, ये P है और ये क्या है, Q है। ठीक से, सेकंड ईयर कल चलेगा तो उससे
पूछिए, मतलब कह दो स्टूडियो सेट करें ना। ये P है और ये Q है, तो हम लोग जानते हैं कि ये वाला इक्विवेलेंट होता है क्या, Q इंप्लाइज माइनस P। ये क्या होते हैं, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स होते हैं। ये P इंप्लाइज Q इज द इक्विवेलेंट टू माइनस Q इंप्लाइज माइनस P। ये दोनों स्टेटमेंट क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। जब बोथ वे इंप्लीकेशन दो स्टेटमेंट के बीच में आ जाए तो इसे क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट कहते हैं। तो देखिए इक्विवेलेंट है, माइनस Q मतलब जो भी Q स्टेटमेंट है उसका निगेशन मतलब उल्टा। तो x बराबर y है, इसका उल्टा करोगे तो क्या होगा, x इज नॉट इक्वल टू y। इंप्लाइज दैट, क्या इंप्लाइज करेगा, इसका निगेशन इसका उल्टा, यानी dxy 0 है, इसका मतलब dxy कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। इसका कहने का अभिप्राय क्या है कि अगर x में कोई भी दो पॉइंट आपस में बराबर नहीं है तो उन दोनों के बीच की दूरी कभी भी 0 के बराबर नहीं। ध्यान दीजिए, दो पॉइंट अगर बराबर नहीं है तो उनके बीच कभी भी दूरी 0 नहीं होगी। तो यही हम कहने जा रहे थे कि इफ x इज नॉट इक्वल टू y देन dxy इज नॉट इक्वल टू 0। देन बाई फर्स्ट हो कंडीशन, फर्स्ट को जरा ध्यान दीजिए। फर्स्ट क्या कहता है, अभी यहां बार बार इधर उधर करना पड़ेगा, यहां हम लिख देते हैं। फर्स्ट तो यही कहता है ना कि एक्स वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो आप कह दीजिए 0 नहीं है, तो यानी कि 0 से क्या होगा, वाई फर्स्ट डी एक्स वाई ग्रेटर देन क्या 0। इसका मतलब कि अगर x के कोई भी दो पॉइंट आपस में बराबर नहीं है तो उनके बीच की दूरी हमेशा 0 से क्या होगी, बड़ी होगी। क्योंकि दूरी को कभी निगेटिव होना नहीं है, 0 होना नहीं है, तो हमेशा 0 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यही आपका मैट्रिक कह रहा है। ठीक है, लिख दीजिए इतना, बातों को जानते हो। जैसे जैसे हम लोग डिस्टेंस देखते हैं, डिस्टेंस के नजरिए से डी को देखें, यहां डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो वही डी है। ठीक है, दो पॉइंट आपस में बराबर नहीं है तो उनके बीच की दूरी कभी भी 0 नहीं होगी। ठीक है, तो दूरी हमेशा क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, डिस्टेंस। ठीक हो, क्लियर, कोनो दिक्कत। चलिए आपने लिखा तो बात को हम आगे बढ़ाते हैं। तीसरा, चौथा नंबर नोट हम लिख देते हैं। पहला कंडीशन जो है उसे हम लोग नॉन निगेटिविटी कंडीशन कहते हैं। कंडीशन फर्स्ट इज कॉल्ड नॉन निगेटिविटी। नॉन निगेटिविटी कंडीशन, पहले को नॉन निगेटिव, ये यही वाला था पहला ना, डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो नॉन निगेटिविटी यानी निगेटिव नहीं है। निगेटिव नहीं है तो या तो 0 है या 0 से बड़ा है, पहला कंडीशन। कंडीशन सेकंड का कोई नाम नहीं होता। कंडीशन थर्ड, देखो थर्ड ये था ना, यहां ध्यान दो, डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स था, यानी देखिए आर्डर बदल जा रहा है, तो इसे सिमेट्रिक कंडीशन कहते हैं। इज कॉल्ड सिमेट्रिक कंडीशन। सिमेट्रिक नाम दे देते हैं इसका। कंडीशन फोर्थ, देखिए माड में हम लोग पढ़ते हैं, माड एक्स प्लस वाई जो होता है इसे नहीं होता है, माड एक्स प्लस माड वाई ऐसे कुछ है। तो इसको तीसरे वाले चौथे वाले को कहते हैं इज कॉल्ड ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी, मैट्रिक का ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी होता है। दूसरे का कोई नाम नहीं होता, लेकिन और बकिया तीनों का नाम होता है क्या, नॉन निगेटिविटी कंडीशन, सिमेट्रिक कंडीशन और ट्रायंगल इनइक्वालिटी। कहीं लिख देता है कि ये सिमेट्रिक कंडीशन है,
कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, तो हम लोगों के दिमाग में तुरंत बातें आ जानी चाहिए। अच्छा, पहले वाले की बात कर रहा है, सिमेट्रिक की बात करता है तो हम लोगों के दिमाग में तुरंत आना चाहिए सिमेट्रिक कंडीशन होता है। सिमेट्रिक क्यों? नाम से ही आपको प्रतीत है एक्स वाई वाई एक्स। तो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ा था ना, किसी रिलेशन में एक्स वाई है तो वाई एक्स होना चाहिए, तो ऐसे एक्स वाई वाई एक्स। ठीक है, चलिए पांचवा, इफ XD इज मेट्रिक स्पेस। अगर ये मेट्रिक स्पेस देखो तो इसका मतलब क्या है, यक्स के ऊपर डी क्या है, मेट्रिक है, तो यक्स को क्या कहते हैं, इसका और एक नाम होता है देन द सेट यक्स इज कॉल्ड अंडरलाइन सेट। क्या हुआ, क्या कर गया, सही थे, यहाँ बदल सकते हैं, यहाँ का तो पता है, उसमें दिक्कत होती है। ठीक हो, यानी कि जिसके ऊपर मैट्रिक स्पेस बना है, जिस सेट के ऊपर, उसे अंडरलाइन सेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंडरलाइन सेट। कहीं भी अगर मैट्रिक स्पेस आपको दिख गया तो जिस सेट के ऊपर मैट्रिक स्पेस है उस सेट को कहीं कहीं नाम दे दिया जाता है कि अंडरलाइन सेट। अब ये सब चीजें अगर हम लोग सेकेंड ईयर में पढ़े होते तो एक एक बारीक बातें नहीं बतानी पड़ती, ये कह देते देखो ये सेकेंड ईयर में हम लोगों ने पढ़ा था। सेकेंड ईयर में पढ़े नहीं है तो हर चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको अवगत कराना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है जो बड़े बड़े थ्योरम्स हैं उसको ना सिद्ध कराएं, लेकिन रिजल्ट तो हम लोगों को जानना ही पड़ेगा। जब तक हम रिजल्ट नहीं जानेंगे तब तक उसका प्रयोग कैसे करेंगे। ठीक है, क्लियर, जल्दी करें। प्रिया यादव, यस सर। आकाश, शेफाली जायसवाल नोटेड में है। और बकिया सब कहाँ हो, कुछ बोलो, जवाब देते रहे। रिप्लाई करते चलें, साथ साथ आगे बढ़ते चलें। ठीक है, नोट्स बनाना जारी रखें। ठीक है, क्योंकि नोट्स के बगैर आप कुछ कर नहीं सकते हो। ये सब चीजें हैं हर समय, जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे तब तक आपके साथ रहने वाली चीजें हैं, ये जान लीजिए। जब भी आप पढ़ते हो तब भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आप थर्ड ईयर कर लेंगे, फर्स्ट ईयर वाली चीज की जरूरत पड़ेगी। अभी कल बहुत से लोग टीजीटी पीजीटी की बात कर रहे थे, मैं बार बार आपको बताता हूं कि आप जितना भी फर्स्ट ईयर में कोर्स पढ़े हो, ये ध्यान रहे, जितना भी कोर्स पढ़े हो, फर्स्ट पेपर में 3D जितना पढ़े हो, रियल एनालिसिस में जितना पढ़े हो, ठीक है, डिफरेंशियल पढ़े हो, ये तीन आप पढ़े हैं, तीनों से चाहे टीजीटी हो या पीजीटी हो या जीआईसी हो, इससे क्वेश्चन आपके रहते हैं। इसमें कम, लेकिन इन दोनों में तो आप समझ लीजिए 60 से 70% आपके क्वेश्चन रहते हैं, ये ध्यान रहे। फर्स्ट ईयर वाला रियल से भी, 3D से भी, डिफरेंशियल से। सेकेंड ईयर में जो होता है आपका लीनियर अलजेब्रा से भी रहता है और रियल से भी रहता है। ठीक है, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, ये सब तो आपके इंटर में भी हैं, लेकिन लीनियर अलजेब्रा से, रियल से भी सेकेंड ईयर के। थर्ड ईयर वाले से ये टीजीटी पीजीटी जीआईसी में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं रहते, बहुत रहते हैं तो अलजेब्रा के, केवल और केवल मात्र अलजेब्रा के, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के। मतलब यहां पे टीजीटी पीजीटी जीआईसी इन सब में आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के क्वेश्चन देखने के मिलेंगे। बकिया और रियल और इस सब के क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के कम से कम 8-10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जीआईसी में, पीजीटी में,
टीजीटी में तो कम, लेकिन इन दोनों में अवश्य मिलेंगे। ठीक है, तो आप जितना भी पढ़ लिए हैं, आगे जो भी करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप ये समझ लीजिए कि बिना इन सब के कहीं आपका काम नहीं होना है। जैम की, बहुत से लोग जैम की बात कर रहे थे कि जैम हमको देना है। अब जैम देना है, जैम का एग्जाम देना है, जब तक आप ये तीनों फर्स्ट ईयर का नहीं जानते हो आप कुछ कर ही नहीं सकते, भले आप थर्ड ईयर में पहुंच गए हो। तो यानी कि फर्स्ट ईयर वाली चीजों का सबकी जरूरत है, सबकी कहां आप खोजोगे? अगर आप नोट्स बना के रखे हैं, तुरंत पलट के आप पढ़ते जाइए और उस पर क्वेश्चन देखते जाइए, करते जाइए। अब आपने नोट्स नहीं बनाया है पूरे साल, तो आप क्या करेंगे? इसीलिए नोट्स बहुत जरूरी है, आप बना के उसको रख दीजिए, जब भी जरूरत पड़े आप उसको पलट के देख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। सबकी जरूरत है, ये जान लीजिए। अभी तो आप बीएससी कर रहे हैं तो ये लग रहा है कि चलो हो जाएगा, लेकिन बिना इन सब चीजों के कोई काम नहीं होना है। एक एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। लेट आर denotes the set of real number and डी देखो अब की बार यक्स के जगह पर यहां क्या आ गया है? आर आ गया है। आर क्रॉस आर टू आर बी ए मैप डिफाइंड एज। कैसे? डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आर। गौर करिए जरा, मैप को ध्यान दीजिए। यक्स के जगह पर यहां जो हमने कहा यक्स के नॉन इंपॉर्टेंट सेट होना चाहिए, यहां यक्स को क्या ले लिया गया है? आर ले लिया गया। ठीक है, एमएससी का इन सब में नहीं रहता क्वेश्चन। आप हायर एजुकेशन में जाते हैं तब एमएससी वगैरह का आ जाता है। पीजीटी जीआईसी में कुछ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के आ जाते हैं, पीडीआई के, जो आप एमएससी में पढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन वो भी। ठीक है ना, कभी कभी रियर केस में जो एमएससी में आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं उसका कुछ एक दो क्वेश्चन दिख जाता है, नहीं तो एमएससी का आपका टीजीटी पीजीटी जीआईसी इन सब में एमएससी के क्वेश्चन नहीं रहते। ठीक है, हायर एजुकेशन में जब आप जाएंगे, नेट जीआरएफ का एग्जाम देंगे तो उसमें इंटर उंटर वाला नहीं रहता है, वहां तो आपका बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से आगे की बात होगी। ठीक, देखो ये क्या है, यानी कि यक्स को आर ले लिया गया है, तो मैप देखिए कैसे डिफाइंड है। डी फ्रॉम आर क्रॉस आर से कहां? आर में। यानी कि यहां का कोई भी पेयर है तो उसका इमेज कहां मिलता है? आर में। कैसे? मॉड एक्स माइनस वाई। तो देन सो दैट डी इज मेट्रिक ऑन एक्स, देन so that D is metric on R। तो ये D जो है डिफाइन किया गया, ये मेट्रिक है, यानी चारों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। ध्यान रहे, जो आपने चार कंडीशंस पढ़े हैं वही चार कंडीशन आप दिखाइए कि हाँ सेटिस्फाई है। जल्दी से फटाफट काम करें, जल्दी से सब लोग काम करें, दिखाओ कि हाँ ये मैट्रिक वाले चारों कंडीशंस को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। तो फिर इसका नाम बताते हैं कि क्या होता है, जल्दी करो। ठीक है, अभी तक आप लोग हर चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ते रहे हैं, लेकिन जब भी आपको कोई एग्जाम इस तरह से देना होता है ऑब्जेक्टिव वाले, तो ट्रिक से सारी बातों को आपको दिमाग में रखना होगा। अब आपको ट्रिक से ज्यादा चीजें दिमाग में रखनी होंगी। ठीक है, करो जल्दी, हम जो बात कह रहे हैं।
ये दिखाओ कि मैट्रिक है। मैट्रिक होने के लिए वो 4 कंडीशन जो हमने आपको बताया वो सेटिस्फाई होने चाहिए। देखो सेटिस्फाई हो रहा है चारों कंडीशंस, ध्यान दीजिए जरा। डी क्या डिफाइंड है इस पर गौर करें जरा। ऐसे तो डिफाइंड है यार, माड के बारे में तो आप जानते हो, डी के बारे में नहीं जानते, माड के बारे में तो जानते हैं ना। माड वाले से कंडीशन लगाओ ना। पहला कंडीशन देखो क्या होगा। पहला कंडीशन, पहला कंडीशन कहता है नॉन निगेटिविटी कंडीशन, यानी डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है, माड एक्स माइनस वाई। अब यार आप पढ़े होंगे कि माड एक्स चाहे जिस नंबर का माड हो वो हमेशा हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। 0 या 0 से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। कभी भी माड की वैल्यू निगेटिव नहीं होती, तो ये माड ही तो है। तो ये माड क्या हो गया, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू क्या, आर। ठीक, तो यहां से आपको मिल गया। देखिए पहला कंडीशन आपका फुलफिल हो गया, डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू। देख लीजिए हो गया, एक लाइन में कुछ आपको सिद्ध नहीं करना, बस आपको माड का डिफिनेशन लगाना है। माड की वैल्यू हमेशा हमेशा 0 या 0 से बड़ा, आपको अच्छे से पता होगा माड के बारे में। माड एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स जब एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 माइनस एक्स जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0। यानी कि माड खुद कभी भी निगेटिव नहीं आता, या तो 0 होगा या 0 से हमेशा क्या आएगा, बड़ा आएगा। ठीक ना हो, जल्दी करें। पहला कंडीशन सब लोगों का हो गया, कुछ तो बोलो, तुम लोगों को तो खोदना पड़ता है कि हाँ बोलिए जल्दी जल्दी, आपको जगाना पड़ता है हर बात के लिए। बहुत दिनों से आप लोग आराम किए हैं, इसीलिए अभी वो ज्यादा फुर्ती नहीं आ रही है। जल्दी करें। ठीक है, बात समझ में आई, जो आपको दिखाना था वो हो गया। ये बात समझ में आ गई ना। बस दूसरा क्या था जरा ध्यान दो, दूसरा क्या था, दूसरा कंडीशन दिखाओ। चारों कंडीशन आपको दिखाने पड़ेंगे तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो दूसरा कंडीशन पे जरा ध्यान दीजिए क्या है। हमको दिखाना है कि जब ये 0 है तो दोनों बराबर है, दोनों बराबर है तो ये 0 है। तो हम ये मान के चलते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। डी एक्स वाई इक्वल टू क्या, 0। इसका मतलब गौर करिएगा, अरे तो इसकी वैल्यू जो है माड एक्स है तो डिफाइंड है, तो इसका मतलब माड एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या, 0। और आप जानते हो माड की वैल्यू, माड एक्स 0 तभी और तभी होता है जब एक्स बराबर खुद क्या हो, 0। देखो ये वैल्यू 0 तभी होगी, कब होगी हो, जब माड की वैल्यू क्या हो जाए, 0। तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या, 0। और ये देख लीजिए ये वैल्यू 0, ये दोनों वैल्यू का डिफरेंस 0 तभी और तभी होगा जब दोनों नंबर आपस में क्या हो, बराबर हो। देख लो आ गया कि नहीं, जो आपको दूसरा करना था। तो 10 डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ बोथ बे इंप्लीकेशन है, ये ध्यान रहे कि एक्स बराबर क्या होगा। क्लियर, कोनो दिक्कत। पढ़ने की आदत छूट गई है, सब सेटिस्फाई कर रहे हैं, कर लो कर लो। नाम हम थोड़ी पूछ रहे हैं, नाम तो अभी हम कहें बाद में बताएंगे ना, पहले आप जब कंप्लीट करेंगे तब हम नाम बताएंगे क्या होता है इसका नाम। ठीक है, देखो हो गया। तीसरा करो, तीसरा, तीसरा क्या था, देखिए डी एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है, माड एक्स माइनस वाई है। माइनस कॉमन ले लीजिए, इसमें क्या लिख सकते हो, माइनस वाई माइनस एक्स लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना हो। तो आप जानते हो
कि माड माइनस एक्स इज इक्वल टू माड एक्स होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y माइनस एक्स लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि माड के अंदर निगेटिव होने का कोई मतलब नहीं है, वो हमेशा क्या होता है, बराबर होगा। ठीक, अब देखो जब पहले x था तो x था, यहां देखिए पहले y आ गया तो क्या होगा, पहले y आ गया तो क्या होगा, देखो ये बराबर क्या हो गया, डी ऑफ वाई एक्स हो गया। यक्स वाई के बीच की दूरी को x माइनस वाई के मार्ग से दिखाया गया, तो y माइनस एक्स को यानी कि y से x के बीच की दूरी को बताएगा ना, हो गया आपका। देखिए तीसरा भी आपने कर दिया, यानी कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स, तीसरा हो गया। चौथा करें सब लोग, चौथा ट्रायंगल इनइक्वालिटी, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई होता है। जैसे आप फर्स्ट ईयर में करते थे, सेम नंबर जोड़ दिया जाए और सेम नंबर घटा दिया जाए तो इस नंबर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जेड को जोड़ दीजिए, जेड को जोड़ दीजिए और जेड को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, क्या हो जाएगा आपके पास, ध्यान दीजिए, मॉड ऑफ एक्स माइनस जेड प्लस जेड माइनस क्या कर दीजिए, वाई कर दीजिए। सेम नंबर जोड़ने और घटाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहां से इसको ब्रेक कर दीजिए। मॉड का डिफिनीशन आप जानते हो, मॉड एक्स प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड, तोड़ दीजिए हो, तोड़ने से क्या हो जाएगा, दिस इज लेस देन आर इक्वल टू दिस नंबर मॉड एक्स माइनस जेड, और प्लस ये क्या हो जाएगा, मॉड जेड माइनस वाई। तो देखो यक्स जेड है तो इसे आप क्या लिखोगे, इक्वल टू डी ऑफ यक्स जेड प्लस इसे क्या लिखोगे, डी ऑफ जेड वाई, हो गया आपका। देखिए कंडीशन पूरा, तो इसका मतलब डी ऑफ यक्स वाई, देखिए क्या गया, दिस इज लेस देन आर इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, चाहे जो जेड लीजिए उसके बीच में कोई दिक्कत। देख लीजिए तीनों कंडीशंस आपके क्या हो गए, फुल हो गए। जेड को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, बिल्कुल एकदम प्रिया यादव सही। तो देखिए ये चार कंडीशंस होते हैं, चारों सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो डी को क्या कहोगे, तो D is metric on X R, सॉरी R है ना, दिस मेट्रिक इज कॉल्ड, इस मेट्रिक को क्या कहते हैं, यूजुअल मेट्रिक, यूजुअल मेट्रिक। जब आप सेकेंड ईयर में पढ़े होते तो बताते इसको कि डी इस तरह से डिफाइंड कर दिया, दिखाया कि दिखाओ कि ये मैट्रिक है, ये सेकेंड ईयर का क्वेश्चन है, दिखाओ कि डी मैट्रिक है और इस मैट्रिक का नाम बताइए। तो इस मैट्रिक का नाम क्या है, यूजुअल मैट्रिक। अब ये मैट्रिक है तो दिस इंप्लाइज दैट आर डी मस्ट बी ए मेट्रिक स्पेस, ए मेट्रिक स्पेस होगा और इस मेट्रिक स्पेस को हम लोग कहते हैं, इट इज कॉल्ड रियल लाइन। क्या कहते हैं, रियल लाइन, यानी कि ये सारी बात रियल लाइन के लिए हो रही है। आर क्रॉस से आर से मैप है यार, ठीक हो। देखो एक एग्जाम्पल आपने किया मैट्रिक होने का, कि मैट्रिक के लिए कैसे कैसे कंडीशन हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। ठीक, क्या लिखे हैं, इसका नाम है, कैसे पता नहीं चला, इसका नाम होता है, इस स्पेस का नाम ही है यूजुअल स्पेस।
ये पता नहीं चला, इसका नाम होता है जो स्पेस इस तरह से डिफाइंड है, डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई, या ऐसे भी डिफाइंड कर सकते हैं वाई माइनस एक्स, इसी को नाम दिया गया है यूजुअल स्पेस। ठीक है, यूजुअल मैट्रिक इसी का नाम है। ठीक है, ये कहीं से हम अपने आप से थोड़ी बता रहे हैं कि ये यूजुअल हो गया, इसका नाम होता है, ये यूजुअल स्पेस होता है। ठीक है ना, क्लियर। जब आपको जेड को जो भी ट्रायंगल इनइक्वालिटी में जो दिखाना है, यानी कि उसके बीच का कोई भी नंबर, यानी कोई भी नंबर हो ना, तो हमको रिलेशन देखो एक्स वाई से एक्स जेड जेड वाई में दिखाना है ना, तो बीच में नहीं लोगे तो कहां लोगे, कहीं इधर उधर लोगे तो भी कोई दिक्कत थोड़ी होगी उससे। ठीक, चलिए आइए एक दिखाते हैं नॉट, आप लोग इसको करके बताइए फटाक से कहां कंडीशन फेल कर रहा है। एग्जाम्पल, लेट एक्स बी ए नॉन empty set and D from x cross x to R be a map defined as D of x y is equal to mod x square minus y square belong to x। ठीक है ना, देन so that D is not metric, D is not metric on x। जब D मेट्रिक नहीं होगा तो x की मेट्रिक स्पेस नहीं होगा। आप लोग जरा इसको दिखाएं कि ये मेट्रिक नहीं होगा जल्दी से। जितने मॉड में होंगे उतने सब यूजुअल होंगे, मतलब क्या है, जितने मॉड में होंगे उतने यूजुअल में होंगे, इससे क्या मतलब है तुम्हारा। जितने मॉड में होंगे उतने यूजुअल से क्या मतलब है, यूजुअल तो केवल और केवल इसी के लिए नाम है ना, आर क्रॉस आर से आर में है और इस तरह से डिफाइंड है, केवल यूजुअल एक ही का नाम है ना, तो इसमें मॉड में जितने होंगे उसका यूजुअल से क्या अभिप्राय है। रियल लाइन यानी कि पूरा पूरा आ रहा है ना, दो चार अक्षर लेके कह दो यूजुअल हो गया, ऐसे थोड़ी है। मतलब यूजुअल मैट्रिक है, यही मैट्रिक यूजुअल मैट्रिक होता है। ठीक है, शुभम सेकंड प्रॉपर्टी फेल्ड, कौन सा सेकंड प्रॉपर्टी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सेकंड प्रॉपर्टी क्या फेल हो गई, कहां फेल हो गई, बताओ जल्दी। सॉल्यूशन में देखो, ध्यान दें, हम लोगों को दिया गया है ऐसे, तो डी एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दिया है। तो पहले कंडीशन को तो आप फेल कर नहीं सकते हैं, हम लोगों की औकात नहीं है कि पहला सेकंड फेल करा दें। क्यों, मॉड के अंदर लिखा है और मॉड के अंदर कोई भी नंबर कभी भी निगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो हम लोगों की चारों प्रॉपर्टी क्या लिखे हो सर, फोर्थ प्रॉपर्टी कोई नहीं सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, कैसे नहीं करेगा, इसे तुम लोग चाहे जो मन करता है वो बोलने लगते हो, जो मन करता है वो भी बोलने लगते हो। देखो एक ने एग्जांपल दिया एकदम सही, प्रज्ञा कुमारी ने, ठीक है, और कौन सर, सेकंड कंडीशन फॉलो नहीं होगा क्योंकि x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1, सही है बिल्कुल। ठीक है,
देखो पहली कंडीशन को आप ये नहीं कह सकते कि ये फेल है। क्यों नहीं फेल है? क्योंकि मॉड के अंदर जो भी नंबर लिखा है, चाहे उसका स्क्वायर हो चाहे उसका क्यूब हो, वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा। यानी कि पहला कंडीशन तो फुलफिल है। यानी कि अब आपको देखना है तीसरा कंडीशन, सिमेट्रिक भी नहीं फेल करेगा। क्यों सिमेट्रिक नहीं फेल करेगा? चाहे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू देखें, चाहे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का देखें, ये भी नहीं फेल करेगा। यानी कि मेन आपका दूसरा और चौथा है, इन्हीं दोनों पे देखना है। चलिए देखिए दूसरा में क्या होता है, गौर करिएगा जरा। यानी कि दूसरे में कुछ ना कुछ बात बिगड़ेगी। चलिए हमको दिखाना होता है क्या कि डी एक्स वाई जीरो हो तो बोथ वे इंप्लीकेशन, बोथ वे इंप्लीकेशन क्या होना चाहिए? एक्स बराबर वाई होना चाहिए। लेकिन हम दिखाएंगे कि जब x और y बराबर है तब तो इसकी वैल्यू जीरो है, लेकिन अगर इसकी वैल्यू जीरो है तो ये जरूरी नहीं कि x और y बराबर हो। ठीक है ना, जैसा कि एग्जांपल दिया है। ठीक है ना, ठीक है। देखो अब देखिए, लेट हम कह रहे हैं x बराबर y है तो क्या होगा आप बताएं जल्दी से। x बराबर y है तो उन दोनों नंबरों का स्क्वायर भी क्या होगा? बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं। उन दोनों नंबरों का स्क्वायर बराबर है, यानी कि दो नंबर बराबर है तो उसका डिफरेंस हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। और अभी आपको बताया था कि कोई भी नंबर अगर जीरो है तो उसका मॉड भी हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। तो इसका मॉड भी क्या होगा? जरा ध्यान दीजिएगा, मॉड भी क्या होगा? जीरो होगा। और मॉड अगर ये वैल्यू जीरो आ गई, इसका मतलब यही तो आपका डिफाइंड था क्या? डी एक्स वाई इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। देखिए दोनों तरफ से होना चाहिए इफ एंड ओनली, बार बार इसलिए आपको बताया इफ एंड ओनली ओनली वो है। ऐसा नहीं कि एक तो दिखा के आप संतुष्ट हो लिए बस काम खत्म। तो यानी कि x बराबर y है तो हमको मिल रहा है क्या? डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो। लेकिन क्या अगर डी एक्स वाई जीरो है तो x बराबर y भी मिल रहा है हमको? ये देखना है। अब ध्यान दो, उल्टा देखिए। नाउ लेट डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया हो? जो हमको इमेज मिला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या होना चाहिए? जीरो। किसी भी नंबर का मान अगर जीरो है तो वो नंबर भी क्या होगा? जीरो। वो ध्यान दीजिए। और दो नंबरों का डिफरेंस अगर जीरो है तो वो दोनों नंबर आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो एक्स स्क्वायर बराबर होगा किसके? वाई स्क्वायर के। अब दो नंबरों का स्क्वायर अगर आपस में बराबर है तो क्या होगा हो? बोलो बोलो। देखिए यहां से x बराबर भी हो सकता है y के, और x बराबर माइनस वाई के भी हो सकता है। x बराबर y भी हो सकता है और x बराबर माइनस वाई के भी हो सकता है। ठीक है, वो ध्यान दीजिए इस बात को। छोटी सी बात है लेकिन जानना जरूरी कि एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर है तो एक्स और वाई की वैल्यू बराबर भी हो सकती है। एक्स वाई के क्या होता है? निगेटिव पार्ट के भी बराबर हो सकता है। ठीक है ना, तो आप जानते हो ऐसे है एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर है, या यहीं से आप कह सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जीरो है तो एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, यानी एक्स बराबर वाई एक्स बराबर माइनस वाई। ये दोनों बातें हो सकती हैं। लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को केवल और केवल ये चाहिए कि दोनों आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। लेकिन यहां तो दोनों बात आ रही है। इसका मतलब ये जो है आपका हर एक एक्स के लिए सेटिस्फाई करे ये जरूरी नहीं है। इसका मतलब दोनों है। इसका मतलब केवल और केवल एक कंडीशन ये नहीं है कि x इज इक्वल टू वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू एक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया? नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है। तो 10 इक्वल टू जीरो नीड नॉट x इक्वल टू वाई। ठीक है, जरूरी नहीं कि ये बराबर हो। तो देखिए दूसरा वाला कंडीशन आपका क्या हो गया? फेल हो गया। तीसरा फेल नहीं करेगा, चौथा भी फेल नहीं करेगा। तीसरा डी ऑफ एक्स वाई
इज इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो इसे क्या लिख सकते हो, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये बराबर आपका देखो डी ऑफ वाई एक्स के है। चौथा, चौथे में भी दिक्कत नहीं है, चौथा भी ऑटोमेटिकली सही है। चौथा ट्रायंगल इनइक्वालिटी, मॉड के लिए ट्रायंगल इनइक्वालिटी तो हमेशा होल्ड ही करता है यार। बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर जोड़ दीजिए, जेड स्क्वायर घटा दीजिए, माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहां से इसको ब्रेक कर दीजिए, हो गया आपका काम। एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, सॉरी यहाँ लेस देन आ जाएगा, जब हम अलग अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू प्लस मॉड जेड स्क्वायर माइनस स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है आपका डी ऑफ एक्स जेड है, और ये क्या है डी ऑफ जेड वाई। देखिए चारों कंडीशन में से केवल और केवल एक कंडीशन एक तरफ से केवल फेल कर रहा है, यानी कि डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड। कंडीशन क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, ठीक ना हो, क्लियर क्या लिखे हो। सनी यादव फोर्थ प्रॉपर्टी नहीं करेगी, तुम लोग तुक्का बहुत मारते हो, अपने आप से तुक्का ही मार रहे हो, कहां से नहीं करेगी फोर्थ प्रॉपर्टी, देखो नहीं करेगी, कैसे नहीं करेगी, सब करेगा, केवल और केवल एक तरफ से ये भी कर रहा है, केवल दूसरे तरफ से नहीं कर रहा है, जरूरी नहीं कि हर जगह वही सेम हो, ठीक है। तो इस तरह के जो मैट्रिक होते हैं इसका भी एक नाम होता है स्यूडो मैट्रिक, कि मतलब x बराबर y है तो डी ऑफ एक्स वाई जीरो हो, लेकिन डी एक्स वाई जीरो है तो ये जरूरी नहीं है कि x बराबर y हो। तो ऐसे मैट्रिक का भी एक नाम होता है जिसे हम लोग स्यूडो मैट्रिक कहते हैं, ठीक है। लिख दो जल्दी से, जल्दी से लिख दे फटाफट। ये सब बातें फिर आप अब देखने को नहीं पाएंगे, मैट्रिक सेकेंड ईयर में पढ़े होते, लेकिन इसीलिए फिर से हम आपको थोड़ा थोड़ा दिखाते चल रहे हैं, ये सब सेकेंड ईयर की बातें हैं, ठीक है। हम लोगों को जरूरत पड़ेगी इसकी, इसकी नहीं, इसके डिफिनीशंस की, इसकी प्रॉपर्टीज की, एग्जाम्पल की थोड़ी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्लियर। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए पढ़ाई कर रहे हैं तो आप टाइम को बर्बाद ना करिए, इधर उधर की बातों में आप अपने टाइम को बर्बाद ना करें, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, इस तरह के जो मैट्रिक होते हैं उसे स्यूडो मैट्रिक कहते हैं। स्यूडो मैट्रिक मतलब ये ध्यान रहे कि x बराबर y है तब तो आपका dx y जीरो है, लेकिन dx y जीरो है तो जरूरी नहीं है, नीड नॉट, x बराबर y हो। तो ऐसा बच्चे चारों कंडीशन सेम है, अगर केवल और केवल ये कंडीशन तीसरे वाले में आ जाए तो ऐसे मैट्रिक को डी को क्या कहते हैं, स्यूडोमेट्रिक, स्यूडोमेट्रिक कहते हैं। बकिया तीन कंडीशन वही है, बस ये सेकंड वाले में केवल इतना हो जाए कि x बराबर y है तो डी एक्स वाई जीरो है, लेकिन डी एक्स वाई जीरो है तो जरूरी नहीं है कि x बराबर y हो। तो ऐसे मैट्रिक का भी एक नाम होता है, उसे कहते हैं स्यूडोमेट्रिक, PSUDO, स्यूडो, ठीक है। अब जो हम लोग बात करेंगे ध्यान दीजिएगा, एक आपके लिए हम एग्जाम्पल लिखते हैं, आप करके लाइएगा। डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस, ये भी एक नाम है, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस।
लेट x is not equal to 5 and d from x cross x to r be a map defined as d of x y is equal to, ध्यान दीजिए दो बातें होती हैं इसमें। 0 जब x बराबर क्या है 1 if x is not equal to y। देखिए इसमें दो ही इमेज मिलवे करता है, या तो 0 मिलेगा या तो y। ध्यान दो यहां x क्रॉस y से जो मैप डिफाइंड है R में, इसमें तो ढेर सारे इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स है ना, लेकिन कह रहा है इसके दो ही इमेज मिलेंगे, केवल और केवल दो ही इमेज मिलेंगे। इमेज कैसे मिलेंगे? जिन पॉइंटों का दोनों पॉइंट सेम है, जैसे डायगोनल एलिमेंट जिसे कहते हो, डायगोनल एलिमेंट का इमेज हमेशा क्या है 0 है। जैसे यहां पर क्या है AA BB CC ऐसे एलिमेंट हैं, उसका इमेज हमेशा क्या है 0 है। लेकिन इसके अलावा जितने भी एलिमेंट हैं सबका इमेज क्या है 1 है। तो ये भी एक मैट्रिक होगा जिसका नाम होता है क्या डिस्क्रीट स्पेस। देन सो दैट आप शो करिएगा, हमको अब ज्यादा इसको करने की जरूरत नहीं है। देन D इज मेट्रिक ऑन X, इट इज कॉल्ड ऐसे लिख दो, इट इज कॉल्ड ना लिखें, एंड XD इज कॉल्ड डिस्क्रीट स्पेस, डिस्क्रीट स्पेस या डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस। ठीक है, मैट्रिक नहीं है, इस कंडीशन वाले को स्यूडो मैट्रिक कहते हैं। मैट्रिक नहीं है, स्यूडो मैट्रिक है, वो जो ऊपर बताया था। कोई पूछ रहा है ये मैट्रिक तो नहीं है ना, मैट्रिक नहीं है, लेकिन इस तरह का जो कंडीशन डी सेटिस्फाई करता है उसे स्यूडो मैट्रिक कहते हैं। ठीक है, इसको आपको दिखा के लाना है कि ये भी मैट्रिक स्पेस होगा। ये मैट्रिक के चारों कंडीशंस आप दिखा के लाएंगे। ठीक है, अगले टर्न पर जो हम लोग बात करेंगे, ध्यान दीजिए, इसको लिखो जल्दी तब हम बताएं। जल्दी करें। डिस्क्रीट स्पेस यानी कि जितने x क्रॉस x के डायगोनल एलिमेंट हैं, डायगोनल एलिमेंट, उसका इमेज आपको क्या मिलता है R में 0 मिलता है। ठीक है, और बकिया सभी एलिमेंटों का क्या इमेज मिलता है 1 इमेज मिलता है। ठीक है, और बकिया सारे एलिमेंट यहां क्या है खाली हैं। ठीक है, तो केवल इमेज कितने हैं 2 हैं, वही हमने डिफाइंड किया। अगर दोनों एलिमेंट बराबर तो इमेज 0, और दोनों आपस में बराबर नहीं तो इमेज कितना 1। तो ये भी एक मैट्रिक होता है जिसका नाम होता है क्या डिस्क्रीट स्पेस। ठीक है, जल्दी करो। क्लास है बस 2 मिनट। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या प्रॉब्लम हो तो बताएं जल्दी से। 1 मिनट के अंदर आप लोग रिप्लाई करें कुछ अगर दिक्कत है, नहीं तो हम लोग फिर चलें। किसी को कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम हो तो वो बता सकता है। ठीक है, जल्दी करें। यहां सब मजा ले रहे हैं कि कैसी दिक्कत पूछ रहे हैं। हम आपको बस इससे रिलेटेड समस्या पूछ रहे हैं, कोई और समस्या नहीं।
ठीक है ना। चलो अगले टर्न पर जब हम लोग बात करेंगे, इसको करके लाइएगा आप। अगले टर्न पर हम लोग बात करेंगे ओपन बॉल या स्फीयर कहा जाता है, एंड ओपन सॉरी क्लोज्ड बॉल। ओपन बॉल एंड क्लोज्ड बॉल, बॉल या स्फीयर, कहीं कहीं स्फीयर भी कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग फर्स्ट ईयर में ओपन इंटरवल पढ़ते थे, ऐसे ना क्लोज इंटरवल पढ़ते थे, तो हम लोगों का केवल और केवल एक डायमेंशन की बात होती थी, एक लाइन पर। यहां तो आपका पूरा डायमेंशन स्पेसय है, तो यहां पर किसी पॉइंट के अगर आप नेबरहुड की बात करोगे तो नेबरहुड तो चारों तरफ होगा ना। जब एक लाइन पे बात करते थे तो नेबरहुड केवल इस डायरेक्शन में होता था, लेकिन यहां तो चारों तरफ आपका नेबरहुड है, तो ये ओपन बॉल से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। चलिए अगले टर्न पर इसको हम बताएंगे। अभी रियल का सेकेंड ईयर वाला पार्ट पहले खत्म कर ले, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में कुछ पुरानी बातें नहीं करनी है, डायरेक्ट आपका सिलेबस शुरू हो जाएगा उसमें, ठीक ना। उसमें आपका डायरेक्ट सिलेबस शुरू हो जाएगा, इसलिए उसको भी कुछ दिन रोक के, जब तक आपका रियल का ये काम खत्म हो जाए, ठीक है। पढ़ाना तो हम ही को है, चाहे जब शुरू कर देंगे उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें है जो आपका छूट जाएगा अगर तो किसी का भी, तो वो फिर डायरेक्ट आप समझ लीजिए कि छूट ही गया। इसमें तो है मान लिया कि एक दिन बाद 2 दिन बाद भी जुड़ते हैं तो उनका काम चलता रहे, ठीक है। ओके, धन्यवाद, फिर कल मिलेंगे। ओके।